ये देखो पिंक कलर का मस्त। एक रिक्षा का है, पानी इंजन लाच पानी मारा है। तो गाइस ये चेक करो, कूलेंट हमारा हो चुका है फुल। ये देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज हम लोग जा रहे हैं अपने NS200 का कूलेंट चेंज करने के लिए। सो गाइस मैंने मंगाया है लिक्वी मोली का कूलेंट, जो थोड़ा पिंक कलर में आता है, जो बहुत अच्छा कूलेंट है, मतलब बेस्ट कूलेंट है फॉर मोटरसाइकिल्स के लिए, क्योंकि वो टेनर वगैरह में भी वही यूज़ होता है। और मैं भी अपने NS200 में वो डालने वाला हूँ, जो थोड़ा पिंक टाइप में आता है। अभी देखते हैं डाल के कि हमारे NS200 में कैसा परफॉर्म करता है वो। तो गाइस अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी बाइक वगैरह है जो लिक्विड कूलिंग वाली है, सो आप 20 to 25,000 किलोमीटर पे उसका एक बार कूलेंट ड्रेन ज़रूर करवा लें, पूरा कूलेंट अच्छे से फ्लश करवा के चेंज करवा लें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मोटूल या फिर लिक्वी मोली का कूलेंट ही यूज़ करें, जो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे गाड़ी बहुत ठंडी रहती है, उतना हाई टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छे से चलती है। मैंने एक जो 25,000 किलोमीटर में एक बार इसका कूलेंट चेंज करवाया था, वो मोटूल का हाइब्रिड कूलेंट था, जो कुछ 450 रुपये का आता है। और ये लिक्विड मोली का प्राइस 1242 है, बट मुझे ऑनलाइन पे अमेजोन से मैंने मंगाया है, तो मुझे कुछ 949 का पड़ा है। और मैंने इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग भी डाले हैं। अगर आप वीडियो देखा नहीं आप लोगों ने, तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो मेरे। यार सच में गाड़ी का माइलेज तो बड़ा है। अभी मैं लॉन्ग राइड पे गया था पुणे, तो मुझे 48 का एवरेज मिला है। मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा कि भाई मेरी गाड़ी 48 का एवरेज दे रही है। मैंने इसका एवरेज टेस्ट निकाला है, 48 का एवरेज दे रही है। तो गाइस आप लोग भी चेंज करवा सकते हो यार इरिडियम स्पार्क प्लग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है उससे। प्लस गाड़ी का पावर भी बढ़ गया है, फुल स्मूथली आप 100 110 पे भी अच्छे से क्रूज़ करोगे तो भी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा उतना। पहले कैसा ज़्यादा हीट होती थी, वाइब्रेट भी ज़्यादा होती थी, तो अभी वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे। तो चलिए अभी जाते हैं गैरेज पे और गाड़ी का कूलेंट ड्रेन करवाते हैं। उसका अभी यार मुझे कूलेंट ड्रेन का वो भी लेना पड़ेगा, लिक्विड आता है एक, जो कि ड्रेन करने के बाद उसको अच्छे से उसमें गाड़ी में डाल के फिर पूरा क्लीन करना पड़ता है, जिससे जो अपना पहले का कूलेंट होता है पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद ही हम नया कूलेंट डाल सकते हैं। और मैं इसका जो कूलेंट का बॉक्स है वो भी चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज वो थोड़ा ख़राब हो रहा है। इसके लिए मैंने इसका कूलेंट का बॉक्स भी ले लिया है, जो मुझे कुछ 280 का पड़ा था। तो चलिए अभी गैरेज पे जाते हैं और कूलेंट ड्रेन करवाते हैं। इधर लगाओ। ये स्कूटी निकाल रहा है क्या? कूलेंट डालने गए, कूलेंट ड्रेन करने गए। हाँ लेके आई, हटा ना स्कूटी, हटा ना, लगाता हूँ इधर। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने गैरेज पे, यहाँ पे कूलेंट ड्रेन करवाएंगे और नया कूलेंट डालेंगे अपने गाड़ी में। तो गाइस ये चेक करो हमारा लिक्विड मोली का कूलेंट, इसका MRP 1242 है, जो हमको 950 का मिला। और ये है इसका बॉक्स जो हम डालने वाले हैं। ये क्यों डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चेक करो आप, इसका ये ख़राब हो चुका है पूरा, ये देखो हल्का हल्का निकल रहा है, तो इसके फटने के चांसेस है। इसके लिए मैं नया ही डाल रहा हूँ सीधा, क्योंकि अभी फ्लश कर रहा हूँ तो 280 का, तो इसके लिए क्या देखने का अभी। तो वैसे ये चेक करो, ये है बैटरी वाटर, जो अब इसका कूलेंट ड्रेन कर रहे हैं। कूलेंट ड्रेन करने के बाद ये डाल के 2 बार फ्लश करेंगे। 2 लीटर लाया हो, 1 लीटर में एक बार फ्लश होगा, तो 2 बार फ्लश करेंगे, बाद में फिर अपना नया कूलेंट डालेंगे इसमें। ये भी खोलेगा क्या? एक ही बोल्ट खोलना पड़ता है ड्रेन करने के लिए। तो वैसे अभी पानी डाल दिया इसके अंदर हमने, तो गाड़ी चालू करते हैं ताकि पूरा अंदर का ड्रेन हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम कूलेंट डालेंगे अपना। तो गाइस यू कैन चेक, फाइनली पूरा कूलेंट ड्रेन हो चुका है हमारा, और ये हमारा नया कूलेंट डाल रहा है इसमें। ये देखो पिंक कलर का मस्त। एक रिक्षा का है, पानी इंजन लाच पानी मारा है, बस माल बनवायचं काय।
बाहर गिरा मत। ये कूलेंट थोड़ा अलग ही लग रहा है देखने में, गिरने के बाद थोड़ा अलग ही दिख रहा है। क्या वो अलग ही है वही क्या? किधर गया टाइम? कौन सा टाइम? ये क्या है इधर रेल है? बाहर से फिट हो जाएगा ये? तो गाइस ये चेक करो, कूलेंट हमारा हो चुका है फुल। ये देखो हमने इसमें फुल किया है बिकॉज रेडिएटर में थोड़ा सा कम डाला था, जो अभी हीट होने के बाद इसमें से ऑटोमेटिक रेडिएटर में पूरा जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा मैक्स पे। चेक करो क्या दिख रहे हैं, ये थोड़ा अलग ही दिख रहे हैं, ब्राउनिश टाइप में दिख रहा है। तो गाइस कूलेंट ड्रेन कर लिया है मस्त, कूलेंट डाल भी दिया, टॉप अप वगैरह सब कर दिया अच्छे से। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।